आनी चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा। न्यूज़ इंडिया आपको बताते चले कि सहरसा ही नहीं पूरे बिहार में जाके हर जगह दिखा रहे हैं हम कि चिमनी के जो लाल ईंट सरकारी कामों में सरकार द्वारा बंद किया गया और वाइट ईंट को लागू किया गया है, जिससे बहुत सारे सड़कें जो है बहुत सारी सरकारी योजनाएं में जो है वाइट ईंट यूज़ किया जा रहा है। लेकिन वाइट ईंट में इतना दम नहीं होता है कि वो लाल ईंट का मुकाबला कर सके। लाल ईंट 100 साल के लिए लोग लगाते हैं, वाइट ईंट में इतना दम नहीं है। ऊपर से कैंसर की बीमारी, बहुत सारे चीज़ में प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार कहती है हम लाल ईंट नहीं यूज़ करने देंगे, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। एक चिमनी पे बताते चले 500 से 1000 लोग काम करते हैं, उसकी मजदूरी कौन देगा अगर वो बेरोज़गार हो जाएंगे। पूरे बिहार में 15 से 16 लाख लोग मजदूरी करते हैं, उस पर उनका परिवार, बीवी, बच्चे उनका जो है आश्रय रहते हैं। तो ये सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में है, बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का अगर चिमनी में जो है कल को बंद हो जाता है, धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है इस फैसले में, तो आप लोगों को क्या हाल होगा? यहाँ पे बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे और कारोबार बंद होने की वजह से यहाँ के स्टाफ्स हैं, लेबर्स हैं और जितने भी लोग हैं सारे लोग परेशान हो जाएंगे। तो वैसे ही आप लोग को देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से कोरोना की महामारी है, बारिश की महामारी है, उसका कोयला नहीं मिलता है। 15,000 टन था, 30,000 टन पे पहुंच चुका है वो। इसके अलावा भी कई तरह की परेशानी आता है। इन सब परेशानी को झेलने के बाद भी आप कितने लोगों को मजदूरी देते हैं? करीब यहाँ पे 300 से 400 मजदूर में जुड़े हुए हैं। पढ़े 300 से 400 लोग मजदूरी करते हैं, उसके ऊपर उनके परिवार आश्रय रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। अगर वो नहीं कमाएंगे तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा। और सरकार के खिलाफ़ बार बार चिमनी संगठन लगातार बार हड़ताल करते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। आगे भी ऐसी हड़ताल करेंगे, रोड चक्का जाम होगा। अगर आपने जो है चिमनी के विरुद्ध आप लगातार फैसला लेते जा रहे हैं, आगे भी अगर ऐसा लेंगे, आगे मजदूर से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परेशानी होती है। अगर चिमनी बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा बताइए? हाँ, दिक्कत नहीं कर दी आप पता कैसे जी। हाँ, तो आप लोगों का जो है घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हम लोग को मजदूरी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? आप लोग फिर क्या करेंगे? गलत काम करेंगे? नहीं तो गलत काहे करेंगे? फिर क्या करेंगे? दिल्ली पंजाब जाएंगे अगर बंद हो जाएगा? हाँ, तो दिल्ली पंजाब तो खटबे करेंगे। वहाँ पे भी काम नहीं है ना, बेरोजगारी तो पूरे देश में फैला हुआ है। बहुत लोगों का कहना है हम अपराध करेंगे, दूसरा काम करेंगे, दारू बेचता है कोई। हाँ, वही तो, जो जिसको दिक्कत है तो दारू बेचता है, कैसे करके रोजी रोटी करता है, बाल बच्चा क्या करेंगे बंद हो जाएगा तो? जब बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो बेरोजगार हो जाएगा सब। दिल्ली पंजाब जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाला मारता है। क्या बोलता है? कहता है यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ से भागो। नहीं, बिहार में क्या काम करेंगे? अब पंजाब भी नहीं जा सकते, अब दिल्ली भी नहीं जा सकते, अब क्या फिर करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? आप तो सरकारी ने जवाब देगा, क्या करेंगे? हम लोग का कहाँ जाएंगे? सब भी बाल बच्चा सब यहाँ पे काम करता है, मजदूर लेने का आदमी। आप कोई कदम उठाइएगा ना किसी चीज़ में काम करने के लिए? अपराध करेंगे या तो? क्या अपराध क्यों करेंगे? अपराध तो नहीं करेंगे। आप सरकारी से आप बोलेंगे, आप जो काम दे सरकार दे, अपराध कैसे करेंगे? लेकिन काम मांगेंगे और क्या करेंगे? मनरेगा में 200 रुपये में क्या होता है? 200 रुपये में 500 रुपये लेके जाते हैं रानी बाग, तो वहाँ झोला भी नहीं भरता है। 3 टाइम का खाना नहीं आता है 500 रुपया में। सब्जी देखिए कितना महंगा हो गया है। आपको बता दें कि चिमनी पे 350 से 500 रुपये मजदूरी मिलता है। सरकार में के मनरेगा में 200 रुपये मिलेगा। वहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो चिमनी पे ही एक काम रोजगार पड़ा हुआ है, इसको बंद नहीं करिए। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। बताते चले कि लगातार पिछले कई दिनों से हम सभी मजदूर का दर्द दिखा रहे हैं, अपने समाचार चैनलों के माध्यम से सभी चिमनी मालिकों का भी दर्द दिखा रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी काम में अभी लाल ईंट का जो है बैन किया जा रहा है और सरकार बोल रही है इससे पोल्यूशन फैलता है, लोगों की सांस में बीमारी होता है, वाइट ईंट यूज़ करिए। लेकिन वाइट ईंट, सफ़ेद ईंट में इतना दम होता नहीं है, जिससे सभी चिमनी मालिक और मजदूर नाराज़ है। बिहार में वैसे ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ऊपर से मजदूर भी बेरोज़गार हो जाएंगे तो बिहार का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। उसी के क्रम में हम यहाँ के सिमरी बख्तियारपुर के चिमनी से बात करने के लिए कोशिश करेंगे कि आप लोग का कैसा हालत है, अभी किस रेट पर कोयला मिलता है? मैं
रूपा ईट उद्योग सरोजा का प्रोप्राइटर हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। सवाल है कि लाल ईंट जो बंद हो रहा है, इस पर सरकार जो कार्रवाई कर रही है कि लाल ईंट बंद करिए, तो सवाल है कि मजदूर तो बेरोजगार हो जाएगा, हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। कोई भी भट्ठा ऐसा नहीं है जहां 150 मजदूर नहीं रहता है, और हम लोग साल में कम से कम 7 महीना 8 महीना उसको काम देते हैं, और इसी से वो लोग भी जीता है। अब भट्ठा ही एक ऐसा रोजगार है जहां औरत मर्द, थोड़ा अगर बूढ़ा भी है तो वह भी काम करके जी लेता है, और अच्छा पैसा उन लोग को मिलता है, बड़ा अच्छा ढंग से जीता है। सरकार मनरेगा चलाती है कि मजदूर को मजदूरी दो, मजदूर को काम बढ़े, लेकिन मनरेगा में काम कहाँ होता है? मनरेगा में लेबर को पेमेंट कहाँ होता है? 200 रुपये दिहाड़ी मनरेगा, 200 रुपया दिहाड़ी है। हम लोग 350 400 रुपया दिहाड़ी देते हैं। कोई भी मजदूर ऐसा नहीं है जो 350 से 400 रुपया पर डे भट्ठा पर नहीं कमाता है। ये जो बेरोजगार हो जाएगा, भट्ठा बंद हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगा, तो फिर पलायन करेगा, अदर स्टेट में मारपीट के भगाता है, बढ़िया से उसका परिवार नहीं चलता है, तो क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, मजदूर को काम नहीं मिलेगा, अपराधीकरण होगा। एक तरफ सरकार को उधर मुसीबत होगा लॉ एंड ऑर्डर का। हम लोग का भट्ठा बंद होगा, हम 20 से 21 साल से भट्ठा चला रहे हैं। बंद होगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, रोड पर आ जाएंगे। इसकी व्यवस्था तो सरकार ही करेगी। अब एक तरफ फ्लाई ऐश चलाने की बात हो रही है, फ्लाई ऐश में कोई उस ईंट में ग्रेविटी ही नहीं है। हमने देखा कि बगल में प्रखंड कार्यालय बना है, दीवारें में दरार आ गई है, कैंसर हो जाता है उस ईंट से लोग। फ्लाई ऐश का जो डस्ट उड़ता है वो कैंसर कारक होता है। अभी हमारे यहाँ NH 107 में काम हो रहा है, फ्लाई ऐश गिर रहा है, लोगों को जीना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल भी रोड पर चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। एक तरफ तो वो भी तो बीमारी ही है। कम से कम चिमनी भट्ठा मालिक तो हमेशा पानी का छिड़काव हमेशा ये करते रहता है। अब कोयला नहीं मिलती है, कोयला 2 गुना 3 गुना रेट पर भी नहीं मिल रहा है। 30,000 टन जो पिछले बार हम लोगों को 15,000 16,000 पहुँच के पड़ता था, अभी 30,000 पड़ रहा है, और मिल भी नहीं रहा है। यही तो विडंबना है सरकार की। एक तरफ रोजगार के लिए 200 रुपया में आप मनरेगा में दिहाड़ी कराते हैं, कहाँ से सरकार का काम चलेगा, कहाँ से योजना चलेगा? कहीं न कहीं तो वो लोग गड़बड़ी करेगा। मजदूर मिलता है 350 400 रुपया में रोज पर, और मनरेगा में है 200 रुपया। एक भट्ठा ही है जो 7 महीना मजदूर को काम देता है, चाहे जिस तरह का काम हो। यहाँ 5 ईंट भी ढुलाई कर लेता है तो मजदूर को 300 रुपया मजदूरी बन जाता है। 5 ईंट करके भी अगर ढुलाई दिन भर कर लेता है, जो जिस तरह जैसा जिसके शरीर में ताकत है उस हिसाब से काम कर लेता है, तो इतना मजदूरी मिनिमम तो 300 रुपया बन ही जाता है प्रतिदिन, ऊपर 500 तक भी कमा लेता है। तो इस तरह का रोजगार कौन देगा? तो ये बिहार में जितना भट्ठा मालिक है, भट्ठा मालिक तो बेरोजगार होगा ही, या साथ साथ मैंने करोड़ों मजदूर जो है सो बेरोजगार हो जाएगा। अब बेरोजगार हो जाएगा तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर की कमी होगी, पलायन करेगा। अब पलायन करेगा तो चूँकि मनरेगा के लिए तो रुकेगा नहीं, उसको तो 100 150 200 रुपया भी नहीं पड़ता है, उसमें भी सरकारी योजना में इतना लूट है। ये सब भी समस्या है, तो मजदूर तो पलायन करेगा सरकार का। और भी कम से कम इस बहाने मजदूर घर में रहता तो है, परिवार बच्चे के साथ रहता तो है, 7 महीना काम करता है, सोचता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेते हैं, मनरेगा में भी कर लेते हैं, तो उसका रोजगार सालों भर का चल जाता है। अब इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
तो देख रहे हैं साफ साफ चिमनी मालिकों और मजदूरों का साफ साफ कहना है कि चिमनी को अगर बंद कर दिया गया तो रोड का चक्का जाम करेंगे। जो आप लोग मनरेगा में 200 रुपये 198 रुपये जो मजदूरी देते हैं, उस मजदूरी में आपका काम कौन करेगा? यहाँ पे जो कोई भी काम मजदूरी करता है 350, 400, 500 रुपये लेबर मिस्त्री में दिहाड़ी मिलता है, आपका काम 198 रुपये में क्यों करने जाएगा? उसके बावजूद भी आप पहले बोलते हैं काम होगा, उसके बाद हम जॉब कार्ड वाले अकाउंट में पैसे डालेंगे। पहले मुखिया काम कराएगा, ठेकेदार काम करवाएगा, वो सब लोग अपना जेसीबी से ट्रैक्टर से काम करवा लेते हैं। उसके बाद लेबर कार्ड जॉब कार्ड में आप लोग पैसा भेज देते हैं उनके, फिर उनको बोलते हैं आप अपना पैसा निकाल के दीजिए, 200 रुपये में 100 रुपये आप रख लीजिए, 100 रुपये हम रख लेते हैं। ऐसे करके बिहार में काम चल रहा है। कोई भी मनरेगा में से आपको कोई भी मजदूर रोड पे या खेत में कोई काम नहीं कर रहा है, सबको फिर घर बैठे पैसे मिल रहा है। अपना ठेकेदार जेसीबी से काम करा लेता है, लेबर के अकाउंट से पैसे निकलवा के अपना जो काम चला रहा है। उसके अलावा जो है, जो सबसे ज़्यादा बिहार में मजदूरों को नौकरी देने वाला जो चिमनी भट्टा है, उसको अगर आप बंद कर देंगे तो बिहार में ज़बरदस्त चक्का जाम हो जाएगा, बेरोजगारी फैल जाएगी और भुखमरी हो जाएगा, जिससे लोग पलायन करेंगे और अपराध की तरफ बैठेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल हो जाएगा, जैसे कि चिमनी मालिक से भी हम बात किए। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।